जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। मेरे बाबा राम पुस्तक में श्री राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, एक दिन पूज्य बाबा को परिक्रमा में आने में विलंब हो गया। उस दिन परिक्रमा 5 मील की थी। बाबा राधा कुंड से चलकर आन्योर में विश्राम करते। बीच में गोवर्धन पड़ता, जहाँ पंडित जी श्री गया प्रसाद जी विराजते थे। मेरा वर्षों से नियम चला आ रहा था कि जब बाबा गोवर्धन परिक्रमा में पहुँचते तब मैं पंडित जी को मन ही मन पुकारता, महाराज जी, बाबा आ गए हैं, कृपया दर्शन कर लीजिए। मैं 8 बजे परिक्रमा बीच में छोड़कर चला जाता, क्योंकि मुझे अपने कार्य पर जाना पड़ता। आज ज़्यादा देर होने के कारण मुझे बीच में ही परिक्रमा छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए गिरिराज तरेटी में पहुंचते ही मैंने बाबा से कहा, बाबा आज 3 मील कृपया तेज़ी से परिक्रमा करिएगा, क्योंकि देर होने के कारण जब आप गोवर्धन पहुंचेंगे तभी मैं ड्यूटी चला जाऊंगा। बाबा ने पूछा, क्यों जल्दी करूं? तुम्हारा जब समय होगा तब चले जाना। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा मेरा नियम है, जब आप गोवर्धन पहुंचते हैं तब मैं श्री पंडित जी को बुलाता हूं आपका दर्शन करने के लिए। बाबा ने कहा, वे तो प्रतिदिन मेरी परिक्रमा में आते हैं। मैंने कहा, वे नेत्र अभी मेरे पास नहीं हैं। कृपाधाम ने कहा, पूज्य बाबा ने कहा, ठीक है, मैं शीघ्रता से परिक्रमा करता हूं। जब वे राधा कुंड से गोवर्धन पहुंचे तब मुझे हाथ से आज्ञा दी, जाओ, और नेत्रों से संकेत किया कि वे पंडित जी आकर विराजमान हैं। धन्य हैं गोवर्धन वाले पंडित जी को, जिनकी अगाध प्रीति मेरे पूज्य बाबा राम में है। धन्य मेरे बाबा राम, जिन्होंने मुझ अपने जन पर कितनी कृपा की कि मेरी कोई रुचि ऐसी न रह जाए जो पूर्ण न हो। घटना है 20 अगस्त 1977 की। पूज्य बाबा ने रात्रि में परिक्रमा करते समय लकवा का आदर किया। इसकी सूचना वे पहले ही दे चुके थे, परंतु समय नहीं बताया था। जब बाबा लकवाग्रस्त हो गए तब 2 आदमी उठावें तभी नित्य कर्म संपन्न कर पाते। 21 अगस्त को श्री चोपड़ा जी आदि पुराने सेवकों ने मिलकर बाबा की सेवा में 2-2 घंटे की ड्यूटी बांध ली। चोपड़ा जी ने उसकी सूची बनाकर बाबा को सुनाई। मैं उस समय वहीं बैठा था। सबकी ड्यूटी सुनने के बाद बाबा ने कहा, इसमें मिसिर जी का नाम नहीं है। इतना कहकर मेरे पर दृष्टिपात किया। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। बाबा ने कहा, मिसिर, तुम्हारी ड्यूटी मेरे पास 24 घंटे रहेगी। तुम जब चाहो तब मेरी सेवा करो। आज से तुमको घर पर नहीं सोना है, अब तुम यहीं सोओगे। उसी दिन से घर पर सोना बंद हो गया और मैं वहीं रात्रि में रहने लगा। 2 दिन तक सेवक गण सेवा करते रहे। फिर प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक जिस सेवक की ड्यूटी रहती उसे नित्य कर्म में परेशानी होने लगी। मुझे तो बाबा ने बहुत पहले से ही इस सेवा के योग्य बना रखा था। मेरा नियम 3 बजे रात उठने का और तैयार होकर 4 बजे पूज्य की सेवा में उपस्थित होने का था। सेवकों ने मुझसे आग्रह किया, मिसिर जी, आप 4 बजे आ ही जाते हैं तो उस ड्यूटी को संभाल लें। मुझे बिना मांगे सेवा मिल गई। फिर मैं 4 से 6 बजे नहीं, 7 बजे तक सेवा में निरंतर रहने लगा। इस सेवा का क्रम बाबा के अंतिम क्षण तक चलता रहा। इतनी कृपा, इतना स्नेह इस दास पर था। इन दिनों जब मैं बाबा की सेवा में नियम से प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक रहने लगा और वाटिका में सोने लगा, तब बाबा ने मुझसे रोज विष्णु सहस्त्रनाम और 1 अध्याय गीता जी का सुनना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी कृपा की बात यह थी कि पहले स्वयं मुझे गीता जी पढ़ना सिखाया, फिर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना सिखाया। जब उन्होंने देख लिया कि चेला ठीक है,
तब पाठ नियम से सुनना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा रोज भक्तमाल, भक्त चरित, भक्त गाथा तथा अनेक पुस्तकें सुना करते। मेरा यह नियम अंतिम क्षण तक चलता रहा। इस तरह इस दास पर सदा कृपा की वर्षा करते रहे। इस बालक को स्नेह से सींचकर तृप्त कर दिया, निहाल कर दिया। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक ही राख महतारी। जब से प्रभु ने अपनाया तब से जीवन में इतनी निर्भयता, इतनी निश्चिंतता आ गई कि मैं सदा मस्त रहता, सदा कर कमल की छाया अपने ऊपर अनुभव करता। चिंता तो मानो कहाँ भाग गई। मेरे आराध्य पग पग पर मेरी संभाल करते। मेरी माँ उसी बीच गांव से आई। उन्हें असाध्य रोग था। बाबा की आज्ञा से उन्हें मेडिकल कॉलेज में श्रीमती उर्मिला गुप्ता की देख रेख में भर्ती कराया। बाबा बार बार कहते, माँ की सेवा में पैसे की कंजूसी मत करना, जितने खर्च करना लिखते जाना। वह मेरी माता जी हैं, ऐसा समझकर सेवा करना। मैं भी कपिल की माँ के साथ खूब मनोयोग से अपनी जननी की सेवा करता। पैसे की यद्यपि उन दिनों बहुत कमी थी, परंतु प्रभु की आज्ञा और मन में यह रहता कि बाबा सब देख रहे हैं, बाबा सब देख रहे हैं और वे पैसे दे देंगे। कंजूसी नहीं करता। माताजी पूर्ण स्वस्थ होकर घर आ गई। एक दिन बाबा ने पूछा, माँ की सेवा में कितने पैसे खर्च हुए मिसिर? मैंने बतलाया। मुझे राम स्नेही जी से पैसे दिलवाने लगे। वाह रे बाबा, वाह री मेरी माँ, वाह रे मेरे बाबा राम, वाह रे मेरे सद्गुरुदेव। मेरे मन में ऐसा फेर दिया कि मैंने बाबा से पैसा लेना स्वीकार नहीं किया। बहुत हट किए, परंतु मैंने कहा, बाबा मेरी तो मैया है ही और आपने भी अपनी मैया कहकर सेवा करवाई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यदि आज पैसे ले लूँगा तो मुझे जीवन भर बहुत पश्चाताप बना रहेगा। मेरी बात मान गए मेरे भोलेनाथ, परंतु अंतर्यामी जानते थे कि इसको पैसों की कमी है। मेरा स्वभाव किसी से उधार लेने का था भी नहीं। कष्ट सह लेना पर उधार न लेना। मुझे 100 रुपये की अति आवश्यकता थी, परंतु किसी साथी से मांगने में संकोच होता था। मेरे संकोची नाथ तो मेरे साथ ही रहते थे। एक दिन प्रातः अकारण बोल उठे हैं, हे मिसिर, मेरा मन कहता है कि तुम मुझसे 100 रुपये उधार ले लो। तुम मुझसे 100 रुपये उधार ले लो और 25-25 रुपये करके 4 महीने में लौटा देना। सुनकर मैं रो पड़ा और राम स्नेही जी से 100 रुपये उधार लिए। उन्हें मैंने 4 की बजाय 3 महीने में ही लौटा दिया। अब मैं खूब समझ गया था कि बाबा मेरे माता पिता, गुरु और राम सब हैं। ये अंतर्यामी हैं। मैं अब बालक की तरह उनसे व्यवहार करता, निष्कपट रहता। वे भी मुझसे उसी तरह बोलते और प्यार करते थे। मुझसे उन्होंने सीखा, ओक्का बोक्का 3 तिलोक्का, लौवा लाठी चंदन काठी, चंदना में तूल ताल, इजैल विजैल, पान फूल बिंदिया पिचक। इसका कोई अर्थ नहीं। यह खेल मैं बचपन में देहात में बच्चों के साथ खेलता था। अब प्रायः मुझसे कहते, मिसिर बोल ओक्का बोक्का। कभी कोयल की, कभी पपीहा की बोली बोलते। ये पक्षी प्रायः वाटिका में कलरव करते रहते। उसी में एक काली चिड़िया, जिसको मैं भुजियटी कहता, वह प्रायः रोज लीची की डाल पर आ जाती और बोलती, ठाकुर जी ठाकुर जी। मैंने कहा, बाबा यह चिड़िया क्या बोल रही है, जानते हैं? तो पूछते, बता। मैंने कहा, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। अब वह चिड़िया बाबा का खिलौना बन गई। बोलते, मिसिर तेरी भुजियटी आ गई, बोल रही है ठाकुर जी ठाकुर जी। संसारी माँ उतना संभाल क्या करेगी जितनी वे मेरी करते। संसारी माँ तो जहाँ वह रहती है, यदि मैं वहाँ रहता तभी संभाल करती, परंतु यह बाबा रूपी जननी तो सब दिन सब देश काल साथ रहती। मेरा नियम था प्रातः पाठ सुनाने का,
जब मैं प्रयाग या घर जाता तब किसी को संभालना पड़ता था, कभी मंदिर के बड़े पुजारी को, कभी वेद निधि जी को और कभी अम्बरीश को। एक बार मुझसे बोले, मिसिर जब बाहर जाते हो तब उतने दिन पाठ बंद कर दिया करो, दूसरों को पाठ मत संभलाया करो, जब लौट कर आया करो तब सुना दिया करो। मुझ दास पर इतनी कृपा बरसाते रहते कि मैं अघाता और उसी में डूबता उतरता रहता था। जय श्री राधे। जय श्री राधे।